पूरी दुनिया आज के समय बातचीत कर रही है कि किस तरीके से यूएसए की एयरफोर्स वेनेजुएला के अंदर गई, इनके कैपिटल में इनके जो फाइटर जेट्स हैं ये ओपनली घूमे। एक भी पायलट ना यूएसए का मारा गया, ना कोई इनकी एयरफोर्स का जो जेट है ये शूट डाउन हुआ, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ये पकड़कर यूएसए में ले आए। और आज के समय तो आप अगर देखो तो पूरे यूएसए में उनको परेड कराया जा रहा है। बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है जहां पे निकोलस मदुरो और इनकी पत्नी को जगह जगह ले जाया जा रहा है यूएसए में। ना इसी बीच क्या होता है कि पीट हेग्सेथ यूएसए के रक्षा मंत्री नहीं, अब ये बन चुके हैं युद्ध मंत्री, वॉर मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि जो हमने कराकस में किया है, जो वेनेजुएला की राजधानी में कारनामा यूएस करके आया है, ये देखकर चाइना और रशिया कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे यूएसए को। चाइना एंड रशिया वोंट टेस्ट यूएस। और साथ ही साथ पीट हेग्सेथ ने स्पेसिफिकली रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है और यह कहा है कि लगता है कि वो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आया। क्योंकि मैं वैसे आपको ये बता दूं, वेनेजुएला के पास बहुत पुरानी, कम से कम 30 साल पुरानी S-300 की 2 बैटरीज थी। जी हाँ, S-400 जैसे भारत के पास है, उसका एक बहुत ही पुराना वेरिएंट है S-300, ये वेनेजुएला यूज कर रहा था। और सिंस यूएसए के F-35 फाइटर जेट और F-22 रैप्टर ने बहुत ही आसानी से इस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया, तो पीट हेग्सेथ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम का, और यह कहा है कि रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम यूएस एयरफोर्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। ये जो इनकी क्लिप है ये देखिए। And then we saw 3 nights ago in downtown Caracas in Venezuela as nearly 200 of our greatest Americans went downtown in Caracas. Seems those Russian air defenses didn't quite work so well, did they? Downtown Caracas and grabbed an indicted individual wanted by American justice in support of law enforcement without a single American killed. इस वक्त बिल्कुल मैं कहूंगा कि गोल्डन मोमेंट है यूएस मिलिट्री के लिए। एक ऑपरेशन इन्होंने जो कंडक्ट किया था बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है। एक भी इनका फाइटर जेट कुछ क्रैश नहीं हुआ, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। पायलट्स काफी हद तक सेफ हैं। एक देश के कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा लिया। पूरी दुनिया शॉक्ड है क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट को इस तरीके से नहीं उठाया था। सद्दाम हुसैन को भी आप अगर देखो तो इराक में ही रखा गया था, इराक से यूएस नहीं लेकर आए थे। तो इस वक्त हो क्या रहा है कि यूएसए के जो ये मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्री या वो जो वॉर मिनिस्टर है आप कह लीजिए, और साथ में जो इनका मीडिया है, ये अच्छे से एक्सपोज कर रहा है रशिया के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम और चाइना के नए रेडार्स को। यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला बिल्कुल S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज कर रहा था, मगर पूरी दुनिया जानती है कि S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी पुराना है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि जब इजराइल और यूएसए ने बॉम्बिंग करी थी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग कर दी, जो भी इनके इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पर S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बिल्कुल आप कह लीजिए यूजलेस रहा था। ईरान के पास भी S-300 है। इजराइल लिटरली एक बार को तो इनका एयर डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय करके आया था अपने F-35 फाइटर जेट से। ये कोई सीक्रेट की बात नहीं है। F-35 फाइटर जेट एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, परहैप्स द बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और साल 2024 में ये आपको याद होगा जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान पर, फॉक्स न्यूज ने यह रिपोर्ट किया था कि इजराइल ने आराम से ईरान के जो रशियन सप्लाइड S-300 एयर डिफेंस सिस्टम थे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने F-35 फाइटर जेट से। तो यह कोई सरप्राइज की बात नहीं है, इजराइल ये पहले कर चुका है। यूएस ने यहां पर अगेन वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम जो रिपोर्ट किया जा रहा है कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया। इन लोगों ने किया क्या है कि अपने F-35 और F-22 रैप्टर से ऐसे सोनिक बूम क्रिएट किए कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बिजी हो गए, पैनिक मच गया। फिर इनके एक चिनूक हेलीकॉप्टर गए, वहां पर डेल्टा फोर्स के लोग थे, वो नीचे उतरे, मदुरो को पकड़ा और सीधा यूएस में वापस लेकर चले गए। बहुत अच्छा प्लान था, फ्लॉलेसली काम किया। मगर यहाँ पे यूएस के पास कुछ फ्लॉन्ट करने के लिए नया नहीं है। इजराइल ने लिटरली S-300 को डिस्ट्रॉय करके दिखा रखा है विद द यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट। मेन मैं यहाँ पे कहूंगा एक्सपोज हुआ है चाइना का रेडार। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे काफी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि चाइना मेड मिलिट्री रेडार्स मे हैव फेल्ड वेनेजुएला ड्यूरिंग यूएस रेड। अब देखिए ये जो आर्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग है। वेनेजुएला के पास सुखोई 30 जेट थे, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम था, मगर यूएस की एयरफोर्स के सामने ये कुछ थे नहीं। और ये बात वेनेजुएला को पता थी कि कभी अगर मान लो यूएसए ने कुछ कार्रवाई करी तो इनको एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रेडार चाहिए होंगे जो डिटेक्ट कर पाए कि F-35 कहां से आ रहा है
और F-22 रैप्टर कहां से आ रहा है? तो इसके लिए वेनेजुएला ने परचेज किए थे चाइना मेड JY-27 लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रेडार। ये रेडार बुरी तरीके से फेल कर गए हैं। मेन जो आप कह लीजिए काम था कि यूएसए के जो ये रैप्टर्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, कब आएंगे, ये रेडार बताता S-300 को। ये आप कह लीजिए वेनेजुएला का, जैसे देसी भाषा में हम कहते हैं, जुगाड़ था अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और इम्प्रूव करने का। ये जुगाड़ इनका बुरी तरीके से फेल हो गया। जो इनके मिसाइल्स थे S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये भी इतना कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। और अब हो क्या रहा है कि यूएस की मिलिट्री और यूएस की सरकार अच्छे एक्सपोज कर रही है कि चाइना और रशिया के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये यूएस मिलिट्री के सामने, यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट के सामने कितने कमज़ोर हैं। ये भी आप कह लीजिए एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का तरीका होता है, ताकि कल को कंट्रीज़ जैसे कि भारत, जो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है आज भी बाहर के फॉरेन वेपन से, ये हमेशा सोचे कि एक बार को अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट महंगा है, परहैप्स हमें वो परचेज करना चाहिए रादर देन रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट। बट अगेन, आप अगर मुझसे पूछे, ये जो यूएस की एक आज के समय स्टेटमेंट्स आ रही हैं काफ़ी हद तक पॉइंटलेस है, क्योंकि असली टेस्ट F-35 फाइटर जेट या फिर इवन F-22 रैप्टर का होने वाला है S-400 या फिर इवन S-500 के सामने। ये अभी S-300 को डिस्ट्रॉय कर देना, ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया पहले हो चुका है। इसको काफ़ी बार रिपीट कोई भी कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा गैप होता है, आपका जो फाइटर जेट है कई जनरेशन्स आगे है, तो ऑब्वियसली इट विल आउट परफॉर्म। परहैप्स आने वाले कुछ सालों में हमको दिखेगा द बिगेस्ट मैच अमंग देम ऑल, S-400 वर्सेस F-35 फाइटर जेट। जब मान लीजिए चाइना आक्रमण करता है ताइवान पर, तब हो सकता है कि ये देखने को मिले, क्योंकि चाइना अपने पास रखता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और उस केस में यूएसए के F-35 फाइटर जेट और चाइना का S-400, ये दोनों आमने सामने होंगे। यूक्रेन रशिया वॉर में ऐसा होने का चांस कम ही है। यूएस ने अभी तक अपने F-35 फाइटर जेट्स रशिया के अगेंस्ट यूज़ किए नहीं है, बट परहैप्स इवन दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर एज वेल। तो मेरा मानना यह है कि अभी यूएस की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का असली टेस्ट होना बाकी है। अ लॉट इज येट टू हैपन। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि अब वेनेजुएला का क्या होगा। वेनेजुएला में जैसे आप लोग जानते हैं, अब एक नई प्रेसिडेंट आ चुकी हैं, रोड्रिगेज। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो। शी इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला की मिलिट्री अभी भी खड़ी है और ये लोग कह रहे हैं कि ये अपनी देश की जो सॉवरेनिटी है इसको डिफेंड करेंगे। देखिए, कई रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि रोड्रिगेज ये काफ़ी हद तक यूएस की डिमांड्स को लेकर एग्री कर जाएंगी। इनका कोई ये मतलब प्लान नहीं है कि ये यूएसए से लड़ेंगी। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट्स देंगी कि वेनेजुएला की सॉवरेनिटी सबसे ऊपर है, हमारी मिलिट्री तैयार है, हमारे सोल्जर सबसे ब्रेव है। ऐसी स्टेटमेंट्स इनको देनी होंगी बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। मगर ये यूएस ऑयल कंपनीज की जो मेन डिमांड है कि वेनेजुएला का जो ऑयल है ये हम खोद कर निकालेंगे, इसको बेचेंगे, प्रॉफिट का मेजर चंक जाएगा यूएसए में। इस चीज़ को लेकर लग रहा है कि रोड्रिगेज काफ़ी हद तक तैयार हो जाएंगी। अल्टीमेटली देखिए, यूएसए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या यूएस वेनेजुएला के लोगों से नफरत करता है? नहीं। क्या यूएस चाहता है कि वेनेजुएला को डिस्ट्रॉय ऐसे कर दिया जाए कि यहाँ से ड्रग्स यूएस ना पहुँचे? अगेन, वेनेजुएला से कुछ ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में यूएसए में ड्रग नहीं जाता था। जो भी ड्रग्स जाते हैं यूएसए में, ये जाते हैं थ्रू मैक्सिको। ये सबको पता है। मेन ऑब्जेक्टिव यूएसए का यही था कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वहाँ पर यूएस कंपनीज को भेजा जाए। और ट्रंप ने ये क्लेम कर दिया है कि 18 महीने के अंदर अंदर यूएस ऑयल फर्म्स ये जाएंगी वेनेजुएला में एंड दे विल बी अप एंड रनिंग। और ट्रंप अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इनिशियली जो भी यूएस कंपनीज जाएंगी वेनेजुएला में काम करने के लिए, चाहे वो एक्सॉन मोबिल हो या फिर कोई और यूएस कंपनी हो, इनका जो भी खर्चा आएगा ये रीएम्बर्स कर लेगी यूएस गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यूएसए के टैक्स पेयर के पैसे से यूएसए की जो ऑयल कंपनियां हैं ये प्रॉफिट कमाएंगी, इनके शेयर भागेंगे। हाँ, जब वो उनके शेयर भागेंगे तो उससे ओवरऑल यूएसए के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैं कहूँगा यूएसए में एक बड़ी आबादी इनकी सिटीजन्स की भी है जो इन्वेस्ट करती है, वो पैसा कमाएगी। तो ये एक आप कह लीजिए यूएस की स्कीम है। इस वक्त बहुत सारा पैसा खर्चा जाएगा यहाँ पर, और देखना ये होगा कि आने वाले 18 महीनों में जो ट्रंप चाहते हैं वेनेजुएला में ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर वेनेजुएला की जो नई प्रेसिडेंट है रोड्रिगेज ये डोमेस्टिक प्रेशर के अंडर यूएसए के सामने रेजिस्टेंस देंगी और ये कहेंगी कि वेनेजुएला का ऑयल इतनी आसानी से यूएस को नहीं मिलने वाला। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स आने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी, कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए
अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं, 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ, और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।